ओम गण गणपते नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलो गणेश जी महाराज की जय। आप सब भी कमेंट में गणेश जी का एक प्यारा सा नाम अवश्य लिखिएगा। आइए आज के वीडियो में हम गणेश जी की व्रत कथा का श्रवण करेंगे। बुधवार के दिन गणेश जी का विधि विधान से पूजा अर्चना करने के बाद गणेश जी की व्रत कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। गणेश भगवान की पूजा में उन्हें दूर्वा जरूर समर्पित करनी चाहिए। आप 11, 21, 51 जितना भी आपसे बन पड़े, जब भी आप गणेश भगवान का पूजन करें आप उनको दूर्वा जरूर से जरूर समर्पित करें। और गणेश जी को लड्डुओं का भोग भी बहुत अधिक प्रिय है। आइए अब गणेश जी की कथा का श्रवण करते हैं। पौराणिक कहानी के अनुसार एक बार एक नगर में एक मालिन रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसका एक 4 साल का पुत्र था। उसकी सास बहुत कठोर हृदय की स्त्री थी। वह अपनी बहू को बहुत तकलीफ देती थी। एक दिन सास ने बहू और पोते को घर से निकाल दिया। वे दोनों रोते हुए चलते चलते एक जंगल में जा पहुंचे। वहां एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गए। वहां से थोड़ी दूर पर एक गणेश जी का मंदिर था। वहां बहुत लोग गणेश जी के दर्शन करने आते थे। दर्शन करके गणेश जी को प्रसाद चढ़ाते थे। फिर वह प्रसाद सबको बांट देते थे। इस प्रसाद से माँ बेटे का गुजारा भी होने लगा। दोनों गणेश जी की पूजा पाठ में लग गए। एक दिन उन्होंने सोचा क्यों ना हम भी जंगल से फूल लाकर बेचें। वे रोज जंगल से फूल लाकर उसकी माला बनाकर बेचने लगे। साथ में पूजा की सामग्री और प्रसाद भी बेचने लगे। इससे उनको आमदनी होने लगी। गणेश जी की कृपा से आमदनी बहुत अधिक बढ़ने लगी। जल्द ही उन्होंने एक मकान और एक दुकान बना लिया। एक राजा की लड़की मंदिर में रोज पूजा करने आती थी। मालिन के बेटे को देखकर राजकुमारी उस पर मोहित हो गई और उससे विवाह करने की सोचने लगी। उसने अपनी भाभी से अपने मन की बात कही। भाभी बहुत अनुभवी थी। उसने कहा, यह तो मालिन का बेटा है और तुम एक राजा की बेटी हो। यदि तुमने उससे विवाह किया तो तुम्हारी बहुत बेइज्जती होगी। पर राजकुमारी अपनी बात पर अड़ी रही। उसने कहा, मैंने तो प्रतिज्ञा कर ली है कि उसी से विवाह करूंगी। भाभी ने घर जाकर सारी बात राजा को बता दी। राजा ने मना नहीं किया और विवाह के लिए तैयार हो गए। उन्होंने बड़े धूमधाम से बेटी का विवाह मालिन के बेटे के साथ कर दिया। मालिन ने सबसे पहले बेटे बहू को गणेश जी के मंदिर में ले जाकर पूजा पाठ करवाया और गणेश जी का आशीर्वाद दिलवाया। इसके बाद पूरे नगर में यह बात फैल गई कि गणेश जी की पूजा करने से सब दुख कष्ट दूर हो जाते हैं। यह बात सुनते ही नगर के सभी लोग मंदिर आने लगे। मालिन और उसके बेटे की बिक्री और भी अधिक बढ़ गई। उधर उसकी सास के बुरे दिन आ गए। अन्नदाता उससे रूठ गए और वह भूखों मरने की कगार पर आ गई। एक दिन वह रोती धोती उसी गणेश जी के मंदिर में आ पहुंची। वहां वह मालिन के बेटे से बोली, मैं बहुत भूखी हूँ, मुझे रोटी कपड़ा दे दो। इसके बदले में मैं तुम्हारा घर का सारा काम कर दूंगी। लड़के को उस पर दया आ गई और उसे काम पर रख लिया। उसने अपनी दादी को पहचाना नहीं। जब मालिन घर आई तो उसने सास को पहचान लिया। वह सास से बोली, सासू जी आप यहाँ कैसे? सास ने पोते की तरफ इशारा करके कहा, मेरी इस सेठ के यहाँ नौकरी लग गई है। बहू बोली, यह तो आपका पोता है और यह घर भी आपका ही है, यह दुकान भी आपकी ही है। जब आपने हमें घर से निकाला तब गणेश जी ने हमारी रक्षा की। बहू की बात सुनकर सास बोली,
मेरी करनी मैंने भोग ली। बहू बोली, सासू जी अब आप हमारे यहाँ रहो, पोते का सुख देखो। हे गणेश जी महाराज, जैसा सुख आपने मालिन को दिया वैसा ही सबको देना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। आइए अब गणेश भगवान की एक अन्य पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं और उस कहानी में हम यह जानेंगे कि गणेश जी ने माता तुलसी को श्राप क्यों दिया था और गणेश भगवान जी को तुलसी कभी भी समर्पित क्यों नहीं की जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार जब गणेश जी गंगा नदी के किनारे तपस्या कर रहे थे तो वहां से देवी तुलसी गुजरी। उन्होंने देखा कि युवा गणेश जी तपस्या में लीन थे। वो रत्न जटित सिंहासन पर विराजमान थे। उनके समस्त अंगों पर सुगंधित चंदन लगा हुआ था। गले में पारिजात पुष्पों के साथ स्वर्णमणि रत्नों के अनेक सुंदर हार थे और उनकी कमर में अत्यंत कोमल रेशम का लाल पीतांबर लिपटा हुआ था। देवी तुलसी गणेश जी के इस सुंदर स्वरूप को देखकर मोहित हो गई और उनके मन में भगवान गणेश से विवाह करने की इच्छा जागृत हो गई। माता तुलसी ने विवाह की इच्छा बताने के लिए भगवान गणेश जी का ध्यान भंग कर दिया। भगवान गणेश इस बात से न केवल नाराज हो गए बल्कि माता तुलसी की मनसा जानकर स्वयं को ब्रह्मचारी बताकर उनके विवाह के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। विवाह प्रस्ताव ठुकराने पर तुलसी जी नाराज हो गई और उन्होंने गणेश जी को श्राप दे दिया कि उनके एक नहीं बल्कि दो विवाह होंगे और उनका ब्रह्मचर्य टूट जाएगा। यही कारण है कि आज भगवान गणेश की दो पत्नियां हैं, रिद्धि और सिद्धि। जब गणेश जी ने यह श्राप सुना तो उन्हें बहुत क्रोध आया और उन्होंने क्रोध में तुलसी माता को श्राप भी दे दिया। उन्होंने तुलसी माता को श्राप दिया कि जिस तरह से तुमने मुझे श्राप दिया है, जबकि मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं विवाह नहीं कर सकता हूँ, तब भी मुझसे तुमने जबरदस्ती विवाह न करने पर तुमने मुझे श्राप दिया है, तो अब मैं भी तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारा विवाह एक असुर से होगा। एक राक्षस की पत्नी होने का श्राप सुनकर माता तुलसी डर गई और उन्होंने तुरंत गणेश जी से क्षमा याचना की। तब भगवान गणेश ने कहा कि अब मैं अपना श्राप वापस नहीं ले सकता हूँ। तुम्हें और मुझे दोनों को ही अपना अपना श्राप भोगना ही पड़ेगा। गणेश जी ने तुलसी माता से कहा कि तुम्हारा विवाह शंखचूर्ण राक्षस से होगा। शंखचूर्ण दैत्यराज दंभ का पुत्र था। दंभ ने भगवान विष्णु की तपस्या करके तीनों लोकों के लिए अजेय और महापराक्रमी पुत्र के रूप में शंखचूर्ण को मांगा था। बाद में शंखचूर्ण ने भगवान ब्रह्मा की आज्ञा का पालन करते हुए माता तुलसी से विवाह किया था। गणेश जी ने माता तुलसी से यह भी कहा कि तुम भगवान विष्णु को प्रिय होने के साथ ही कलयुग में मोक्ष देने वाली होगी, पौधे के रूप में पूजनीय होगी, लेकिन मेरी पूजा में तुम्हारा प्रयोग नहीं होगा। भगवान विष्णु को माता तुलसी अत्यंत प्रिय हैं, तो तुलसी के बिना उनकी पूजा अधूरी मानी जाती है। लेकिन मान्यता है कि तब से ही भगवान श्री गणेश जी की पूजा में तुलसी चढ़ाना वर्जित माना जाता है, क्योंकि गणेश जी ने उन्हें श्राप दिया था कि कभी भी मेरी पूजा में तुलसी नहीं चढ़ाई जाएगी। तो ये तुलसी माता और गणेश जी की कथा थी। आइए एक अन्य पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं कि भगवान शिव को भी जब एक दिन भगवान गणेश जी की पूजन करनी पड़ी थी। ऐसे कई सारे अवसर आते हैं जब भगवान विष्णु और शिव जी मुसीबत में फंस गए थे, तब उन्हें भी प्रथम पूज्य गणेश जी की पूजा करनी पड़ी थी। आइए इस रोचक कहानी का श्रवण करते हैं जब भगवान शिव को भी एक दिन इस कारण गणेश जी की पूजा करनी पड़ी थी। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार असुर बलि की कृपा प्राप्त करके
त्रिपुरासुर भयंकर असुर बन गया था। भगवान कार्तिकेय द्वारा तारकासुर का वध करने के बाद उसके तीनों पुत्रों ने देवताओं से बदला लेने का प्रण कर लिया। तीनों पुत्र तपस्या करने के लिए जंगल में चले गए और हजारों वर्षों तक अत्यंत दुष्कर तप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। तीनों ने ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने उन्हें मना कर दिया और कहने लगे कि कोई ऐसी शर्त रखो या कोई ऐसी मांग रखो जो अत्यंत कठिन हो, वह मैं पूर्ण कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अमृता का वरदान नहीं दे सकता। उस शर्त के पूरा होने पर ही तुम्हारी मृत्यु हो पाएगी। तुम चाहे जितनी कठिन शर्त रख सकते हो। तीनों ने खूब विचार किया, ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, हे प्रभु, आप हमारे लिए 3 पुरियों का निर्माण कर दें। और वे तीनों पुरियां जब अभिजीत नक्षत्र में एक पंक्ति में खड़ी हों और कोई क्रोधजित अत्यंत शांत अवस्था में असंभव रथ और असंभव बाण का सहारा लेकर हमें मारना चाहे, तब हमारी मृत्यु हो। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। शर्त के अनुसार उन्हें 3 पुरियां प्रदान की गई। तारकाक्ष के लिए स्वर्णपुरी, कमलाक्ष के लिए रजतपुरी और विदुन्माली के लिए लौहपुरी का निर्माण विश्वकर्मा ने कर दिया। इन तीनों असुरों को ही त्रिपुरासुर कहा जाता था। न तीनों भाइयों ने इन पुरियों में रहते हुए 7 लोकों को आतंकित कर दिया। वे जहां भी जाते समस्त सत्पुरुषों को सताते रहते, यहाँ तक कि उन्होंने देवताओं को भी उनके लोकों से बाहर निकाल दिया। किसी में भी त्रिपुरासुर का वध करने की शक्ति नहीं थी। तब भगवान शिव ने यह जिम्मा उठाया। सभी देवताओं ने शिव को अपना अपना आधा बल समर्पित कर दिया। अब उनके लिए रथ और धनुष बाण की तैयारी होने लगी, जिससे रण स्थल पर पहुंचकर तीनों असुरों का संहार किया जा सके। पृथ्वी को ही भगवान ने रथ बनाया। सूर्य और चंद्रमा पहिए बन गए, सृष्टा सारथी बने, विष्णु बाण, मेरु पर्वत धनुष और वासुकी बने उस धनुष की डोर। इस प्रकार असंभव रथ तैयार हुआ और संहार की सारी लीला रची गई। जिस समय भगवान उस रथ पर सवार हुए, तब सकल देवताओं के द्वारा संभाला हुआ वह रथ भी डगमगाने लगा। तभी भगवान विष्णु वृषभ बनकर उस रथ में जा जुड़े। उन घोड़ों और वृषभ की पीठ पर सवार होकर महादेव ने उस असुर नगर को देखा और पाशुपत्र अस्त्र का संधान कर तीनों पुरों को एकत्र होने का संकल्प करने लगे। परंतु भगवान शिव हर तरह के प्रयास करने के बाद भी उन असुरों का वध करने में असफल रहे। तो नारद जी ने कहा कि आप गणेश जी की अर्चना किए बगैर त्रिपुरासुर से युद्ध करने चले गए थे, इसीलिए आप अपने युद्ध में सफल नहीं हो पा रहे हैं। इसके बाद शिव जी ने अपने पुत्र गणेश जी का पूजन करके उन्हें लड्डुओं का भोग लगाया और दोबारा त्रिपुरासुर पर आक्रमण किया। इसके बाद ही वह लक्ष्य भेदने में सफल हुए। उस अमोघ बाण में विष्णु, वायु, अग्नि और यम चारों ही समाहित थे। अभिजीत नक्षत्र में उन तीनों पुरियों के एकत्रित होते ही भगवान शंकर ने अपने बाण से पुरियों को जलाकर भस्म कर दिया और तब से ही भगवान शंकर त्रिपुरांतक बन गए। त्रिपुरासुर को जलाकर भस्म करने के बाद भोले रुद्र का हृदय द्रवित हो उठा और उनकी आंख से आंसू टपक गए। आंसू जहां गिरे वहां रुद्राक्ष का वृक्ष उग आया। रुद्र का अर्थ शिव और अक्ष का आंख अथवा आत्मा है। बोले भगवान शंकर की जय, गणेश जी महाराज की जय, विघ्नहर्ता गणेश की जय। हर हर महादेव। गणेश जी महाराज हम सब की मनोकामना पूर्ण करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दें। थैंक यू।